नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का एक बार फिर से शिक्षा मंच क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एसएस बैसला हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हमारी जो चर्चा होने वाली है बहुत ही अच्छे टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज। किस पर बात करेंगे हम? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसा टॉपिक जो कहीं ना कहीं बच्चों की नींद हराम करके रखता है, क्योंकि इसमें सवाल जो होते हैं थोड़े टिपिकल होते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है। लेकिन आज हम देखेंगे किन सवालों को चक्रवृद्धि ब्याज में समय ज्ञात करना। ऐसे प्रश्न जिनमें हमें समय ज्ञात करना हो तो उन प्रश्नों को किस स्मार्ट अप्रोच के द्वारा हम जल्दी हल कर सकते हैं, इस पर आज अपनी चर्चा होनी है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उसके लिए पहले हम देख लेते हैं थ्योरी। तो ध्यान दे लीजिए, जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों में समय ज्ञात करना होगा तो एक तो वो देगा आपको मूलधन। क्या देगा वो? मूलधन। और एक हो सकता है आपको प्रश्न में डायरेक्ट मिश्रधन मिल जाए, या हो सकता है प्रश्न में ब्याज मिल जाए। कुल मिलाकर समय वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें मूलधन और मिश्रधन, ये दो चीजें हमारे लिए जरूरी होती है। मूलधन यानी पी, प्रिंसिपल, मिश्रधन मतलब अमाउंट, और ब्याज होता है इंटरेस्ट। तो देखिए, सिंपल फंडा है। अगर प्रश्न में मूलधन और मिश्रधन दे रखे हैं जब तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन अगर मूलधन के साथ ब्याज दे रखा है तो हम जानते हैं कि मिश्रधन ज्ञात करने के लिए हमें मूलधन में क्या जोड़ देना है? ब्याज जोड़ देना है। मूलधन में क्या जोड़ देना है? ब्याज। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला है? अगर मूलधन और मिश्रधन दे रखे हैं जब तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए मिश्रधन ना देकर वो ब्याज देता है तो मूलधन में क्या जोड़ देना है? ब्याज। अब बात यह कि वो हमसे समय पूछेगा, तो समय ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना है? कौन सी स्मार्ट अप्रोच लगानी है? तो ना मुझे दर से काम दे चाहे मत दे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे तो बस दो चीजें चाहिए, मूलधन और मिश्रधन। अब इस कंडीशन में या तो आप मूलधन में मिश्रधन का भाग दे दीजिए या मिश्रधन में मूलधन का भाग दे दीजिए। देखिए, दो कंडीशन लिख रहा हूं मैं। या तो मूलधन में मिश्रधन का भाग दे दीजिए या मिश्रधन में मूलधन का। और जब इनको आप सॉल्व करोगे तो अगर संख्या वर्ग के रूप में प्राप्त हो रही है तो आपका समय होगा 2 वर्ष। ध्यान दे लीजिए, अगर संख्या वर्ग के रूप में प्राप्त हो रही है तो 2 वर्ष। अगर वो घन के रूप में प्राप्त होता है तो 3 वर्ष मेरा समय हो जाएगा। और अगर वो समय काटने पर 4 घात के रूप में आ रहा है तो मेरा उत्तर 4 वर्ष हो जाएगा। कुल मिलाकर मुझे ये देखना है कि सवाल में मूलधन और मिश्रधन दोनों जो राशियां दी गई हैं, वर्ग है तो 2 वर्ष, घन है तो 3 वर्ष, और अगर किसी संख्या की 4 घात के रूप में है तो 4 वर्ष। हो सकता है संख्या डायरेक्ट वर्ग और घन के रूप में मिल जाए, वर्ग घन के रूप में नहीं मिल रही है तो हमें संख्या को काट के वर्ग और घन बनाना पड़ेगा। सवाल से समझने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है, एक बैंक में 10,000 रुपए, कितने रुपए हैं? 10,000 रुपए हैं। 10% दर से कितने समय में 13,310 रुपए हो जाएंगे? क्या सिखाया गया? मूलधन में मिश्रधन का भाग या मिश्रधन में मूलधन का भाग। तो मूलधन की अगर हम बात करें तो वो तो है मेरे पास 10,000 रुपए, और मिश्रधन की अगर मैं बात करूं तो वो है 13,310। 13,310। तो मूलधन में मैं मिश्रधन का भाग दे देता हूं। 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई। अब मेरे पास जो संख्या आ रही है, गौर किया, 1000। 1000 होता है 10 का घन, 1331 होता है 11 का घन, यानी मेरे पास आ रहा है घन, और घन आ रहा है तो सीधा सीधा सॉल्यूशन कि उत्तर 3 वर्ष होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो 3 वर्ष है। अगर ये संख्याएं वर्ग के रूप में आ रही होती तो उत्तर 2 वर्ष होता। तो देख लीजिए कितना आपको टाइम लगेगा। जहां आपको संख्या काटनी पड़ेगी वहां थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन अगर डायरेक्ट वर्ग और घन मिल रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं है। अगला प्रश्न इसी प्रकार का, 10,000 रुपए पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
1576.25 रुपए क्या बनता है? ब्याज। ध्यान दे लीजिए, ब्याज बनता है। तो हमें बताना है वही समय। तो मैंने देखा मूलधन जो है वो है जी 10,000 रुपए, मूलधन 10,000 रुपए है। बात करूं मैं मिश्र धन की, तो मिश्र धन मुझे डायरेक्ट नहीं मिला है। तो 10,000 रुपए मेरा मूलधन है और मुझे ब्याज मिल रहा है 1576 रुपए 25 पैसे। तो ब्याज और जोड़ दूंगा 1576 रुपए 25 पैसे। 1576.25 में इसमें जोड़ देता हूं तो ये मिल गया 11,576.25। अब ध्यान दीजिए, पिछले सवाल में मैंने मूलधन में भाग दिया किसका? मिश्र धन का, लेकिन इस बार मैं उल्टा कर देता हूं जिससे ये चीज भी कंफर्म हो कि मूलधन में मिश्र धन का भाग दो या मिश्र धन में मूलधन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 11,576.25 में भाग किसका? 10,000 का। सबसे पहले काम, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ गई। 25 से काटें, 25 चौके 100, 40,000। 25 से काटा, 25 चौके 100, 25 छिक्के 150, बचे 7 जीरो, 25 तिया 75 और 25 पंजे 125। अभी भी गौर करिए, संख्या 5 से कट जाएगी और 5 से जब मैं से काटता हूं तो 5 अट्ठे 40, नीचे आ गया 8,000। यहां काटा, 5 नाम 45, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 45 10, फिर जीरो और 5 सत्ते 35। कुछ मिस्टेक हो रही है क्योंकि 8,000 नीचे 20 का घन आ चुका है। 25 चौके 100, फिर बचा था अपना 15, 25 छिक्के 150, 25 तिया 75। ये गड़बड़ होगी थोड़ी सी, यहां काटने में थोड़ी सी गलती हुई है। 25 चौके 100, 25 छिक्के 150, तो बचे 7, 25 तिया 75 और जीरो, 25 पंजे 125, 46,305 बार। 5 से काटा, 8,000 बार कट गया। फिर 5 से काटा, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 5 छिक 30 और 5 एकम 5। तो अब आप गौर करो, 8,000 होता है किसका घन? 20 का, और ये घन है किसका? 21 का। तो 20 और 21 के मुझे घन प्राप्त हुए। तो यहां भी मेरा उत्तर बड़े प्रेम से ऑप्शन नंबर बी यानी 3 वर्ष आ जाएगा। तो 9,261 21 का घन है, 8,020 का घन है। थोड़े बहुत घन भी आपको याद होने चाहिए, सारे घन आपको याद नहीं करने हैं। अगला है, कितने समय में 800 रुपए का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन 926.10 रुपए हो जाएगा, जबकि ब्याज 6 माही दे हो। यहां थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ब्याज 6 माही है। 6 माही है तो क्या फर्क होगा? मिश्रधन है 926.10 और मूलधन है मेरा 800। ये मेरा मिश्रधन था और ये मेरा मूलधन है। सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये आपका 21 का घन आ गया और ये आपका 20 का घन आ गया। तो कहने का मतलब घन है तो मेरा उत्तर 3 वर्ष बनेगा। घन है तो मेरा उत्तर कितना बनेगा? 3 वर्ष बनेगा। लेकिन ब्याज की गणना क्या करी जा रही है? 6 माही की जा रही है, तो इसको आधा कर दीजिए। आधा करेंगे तो 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगर ब्याज की गणना तिमाही या त्रैमासिक होती तो मैं 4 का भाग देता, क्योंकि ये आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, जब 6 माही गणना होती है तो साल में 2 बार हिसाब हो जाता है, इसलिए 2 का भाग लगता है समय में। और इसी प्रकार जब तिमाही होता है तो 4 बार हिसाब होता है, इसलिए 4 का भाग लगता है। पढ़ा भी होगा आपने कि 6 माही जब है, 6 माही जब गणना है तो समय को हम क्या कर देते हैं? दोगुना कर देते हैं। अब चूंकि यहां समय ज्ञात करना है तो जो समय आएगा उसको आधा करेंगे, और जब त्रैमासिक गणना होती है तो समय क्या हो जाता है? समय जो होता है वो चौगुना हो जाता है। समय क्या हो जाता है? चौगुना हो जाता है। तो अगर मुझे समय ज्ञात करना है तो मैं 4 का भाग दूंगा। क्लियर है? कोई समस्या नहीं है, बहुत नॉर्मल कंडीशन होती है। 8,000 रुपए हैं, 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपए हो जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है।
तो ध्यान दीजिए, मूलधन दिया है हमें 8,000, बहुत अच्छी बात है। ब्याज हमें दे दिया 820 रुपए। अब मुझे ब्याज नहीं, मुझे तो मिश्रधन चाहिए था। तो मिश्रधन चाहिए तो 8,000 में 820 हम जोड़ देंगे तो 8,820 मेरा मिश्रधन आ गया। तो मूलधन में मिश्रधन का भाग दीजिए या मिश्रधन में मूलधन का भाग दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब की बार फिर से हम मूलधन में मिश्रधन का भाग दे देते हैं। तो इनको जब काटा, 0 से 0 कट गया और आगे काटे हैं तो 2 से कटा साहब ये 400 बार और 2 से कटा ये 441 बार। गौर करोगे तो ये 20 का वर्ग है और ये 21 का वर्ग है। दोनों वर्ग आए हैं और वर्ग आए हैं तो मेरा उत्तर बनता है 2 वर्ष। मेरा उत्तर कितना बनता है? 2 वर्ष। और चूंकि ब्याज की गणना वार्षिक हो रही है तो 2 वर्ष ही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अर्धवार्षिक होती तो 2 वर्ष में हम 2 का भाग देते यानी 1 वर्ष आंसर आ जाता। त्रैमासिक होता तो 4 का भाग देते तो 6 महीने मेरा उत्तर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्रीमान ए ने श्रीमान बी को 10% वार्षिक चौकत्ती ब्याज पर 50,000 रुपए उधार दिए। यदि श्रीमान ए ने श्रीमान बी से n वर्षों के बाद ब्याज के रूप में 10,500, तो यही जोड़ लीजिए, 50,000 में 10,500 जोड़ेंगे तो 60,500 रुपए दिए कुल मिलाकर। तो वही हमें समय ज्ञात करना है। तो 50,000 रुपए मेरा मूलधन था, मिश्रधन हो चुका है 60,500। क्या क्या कट रहा है वो काट दीजिए। 2 0 से 2 0, 5 से कटा ये 100 बार, 5 से कटा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो 100 जो है वो है जी 10 का वर्ग और 121 जो है वो है 11 का वर्ग। और ब्याज की गणना वार्षिक है तो सीधा सीधा यहाँ उत्तर कितना? 2 वर्ष। मोस्टली जब समय वाले सवाल आते हैं तो उनमें 2 वर्ष या 3 वर्ष ही हमारे ज्यादातर उत्तर आते हैं। इसीलिए आप वर्ग और घन अच्छे से याद रखें, इजी वे में आप उत्तर दे पाएंगे। अगला सवाल है, कितने समय में 3200 रुपए 10% दर से तिमाही, ध्यान दे लीजिए, तिमाही चक्रवृद्धि रूप से कितने रुपए हो जाएंगे? 3362। तो 3200 रुपए मेरा मूलधन था और 3362 मेरा मिश्रधन है। चलिए काटने का काम करें। तो 2 से काटें, 2 से कटा ये 1600 बार और 2 से कटा 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। आप गौर करिए, 1600 वर्ग होता है किसका? 40 का। 1600 किसका वर्ग होता है? 40 का। और 1681 वर्ग होता है 41 का। तो 2 आ रहे हैं तो मेरा उत्तर 2 वर्ष होगा। मेरा उत्तर कितना होगा? 2 वर्ष। लेकिन यहां पर ब्याज की गणना क्या हो रही है? तिमाही हो रही है। तिमाही मतलब त्रैमासिक हो रही है। त्रैमासिक यानी 3-3 महीने में हिसाब, तो 4 का भाग देंगे और 2 वर्ष में 4 का भाग दोगे तो 1/2 वर्ष, या दूसरे अर्थों में मैं कहूं तो 6 माह। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए कितने आराम से, कितने इजी वे में आप चक्रवृद्धि ब्याज जो आपको परेशान कर रहा था, समय ज्ञात करने का कितना शानदार कंसेप्ट है। कोई मैंने फॉर्मूला यूज नहीं करा, बस मूलधन में मिश्रधन का भाग या मिश्रधन में मूलधन का भाग और उत्तर आपके सामने। अगला प्रश्न है, यदि 3500 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, वार्षिक है, तो वह अवधि क्या है यानी समय क्या है जिसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज 358 रुपए 75 पैसे हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, मूलधन आपके पास आया है 3500 रुपए, क्लियर है। मूलधन तो उसने डायरेक्ट दे दिया, मिश्रधन ना दे करके ब्याज दे रहा है। ब्याज दे रहा है तो मिश्रधन निकालने के लिए 3500 तो मेरा मूलधन है और ब्याज दिया है मुझे 358 रुपए 75 पैसे, 358.75। तो जोड़ेंगे तो 75.8 का 8, 5, 5 और 3 8, 3858.75 मेरा क्या आ गया? मिश्रधन। तो चलिए साहब वही भाग की प्रोसेस करें। 3500 में भाग देते हैं हम किसका? 3858.75 का। अब पॉइंट में आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं, अरे सर पॉइंट आ गया अब क्या करें? कोई बात नहीं, कटिंग थोड़ी सी ज्यादा होगी, पॉइंट हटा के 2 0, 75 और 00 आ रहे हैं तो 25 से कटेगा, 25 एकम 25 बच गए 10,
25 चौके 100 और 3 जीरो का 3 जीरो। चलिए यहां देखते हैं, 25 एकम 25 तो बच गए 13, 25 पंजे 125, 10 बच गए, 10 का मतलब 108, 108 का मतलब 25 चौके 100, फिर बचे 87, 25 तिया 75, 12 और 25 पंजे 125। अब 5 से कट जाएंगे, 5 से काटे तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 2800 बार कट गया। यहां काटे तो 5 तिया 15, 0, 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35, 2800। 7 से कट सकता है, 7 चौक 28, 400 बार कट गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 एकम 7। थोड़ा कटिंग का काम ज्यादा हुआ, 400 और 441। 400 होता है किसका वर्ग? 20 का वर्ग, और 441 होता है किसका? 21 का वर्ग। वर्ग आ रहे हैं तो सीधा सीधा लॉजिक, मेरा उत्तर 2 वर्ष, 2 वर्ष यानी 24 महीने। तो आशा करता हूं कि आज का ये जो टॉपिक था चक्रवृद्धि ब्याज में समय ज्ञात करने वाला जो कंसेप्ट था, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। निश्चित रूप से अब इन फ्यूचर में जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज का समय ज्ञात करना हो तो आप कोई फॉर्मूले या ट्रिक के बहकावे में ना आकर के कंसेप्ट पर सवाल करोगे और वही 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड में आप उत्तर प्राप्त कर पाओगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक कर दिया करो, और जो मैं बार बार में कहता हूं कि शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा। ये नहीं कि हमारे समझ में आ गया तो किसी और को पता न चले। जितना ज्ञान बांटोगे उतना ही ज्ञान ज्यादा बढ़ेगा। तो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल पर यदि पहली बार आते हो, ये तो भाई कहना ही पड़ेगा, पहली बार आते हो तो दो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बहुत ही शानदार वाले वीडियो आपको दे रहे हैं, और कुछ दिनों में प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन भी आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। रीजनिंग के भी कुछ टॉपिकों के हम आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे, तो आप चिंता ना करिए, बिल्कुल ही 15 से 20 मिनट के वीडियो के माध्यम से आपकी पूरी मैथ, आपकी पूरी रीजनिंग हम करवा देंगे। तो मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।